आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ये दिन हमारे देश के हर देशवासी के दिल में एक खास जगह बनाए हुए है। इस दिन हमारे देश ने आजादी पाकर एक नई दिशा में कदम रखा था। ये दिन हमारे देश के वीर सपूतों के बलिदान, वीरता और शौर्य को याद कराता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र तिरंगा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक अहम बातें। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आपको ये तो मालूम है कि देश को आजाद करने के लिए देश में कई वीरों महावीरों ने लड़ाई लड़ी और एक लंबे लड़ाई के बाद कहीं जाकर हमारा देश स्वतंत्र देश बन पाया। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आजादी की सबसे पहली लड़ाई कब हुई? आइए बताते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और आजादी की मांग को लेकर सबसे पहला और बड़ा विरोध 1857 की क्रांति थी। इस क्रांति की आग पूरे देश में फैली और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। वही बात करें पहली बार किए गए ध्वजारोहण की, तो बता दें 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार ध्वजारोहण किया था। यह परंपरा तब से हर साल जारी है और हर प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा, जिसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े ही शान से लहराते हैं, पर क्या आपको पता है इसे डिजाइन करने वाले कौन थे और इसमें जो 3 रंग हैं वो किन के प्रतीक हैं? चलिए बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। मूल डिजाइन 1921 में महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान तिरंगे, जिसे हम बड़े ही शान से लहराते हैं, इसे 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब बात करें राष्ट्रीय ध्वज में शामिल रंगों और उनके प्रतीकों की, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में शामिल केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, श्वेत रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, तो वहीं हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। अब बात करें बेहद ही शान से गाए जाने वाले राष्ट्रगान की, तो बता दे स्वतंत्रता दिवस पर जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय गान के रचयिता माना जाता है, तो वही राष्ट्रगान को गाते वक्त किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ये भी सुनिए। बता दें कि राष्ट्रगान गाए और बजाए जाते समय हमेशा उस वक्त उपस्थित तमाम लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। उच्चारण बिल्कुल सही और इसकी अवधि 52 सेकंड होनी चाहिए। तो वहीं इस दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन माना जाता है। आजादी के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।